ओके। मेरी बुक है 10x रूल बाय ग्रांट कार्डोन और उसका चैप्टर नंबर है 13, गो ऑल इन द ओवर कमिटमेंट। तो इसमें कमिटमेंट के बारे में बताया गया है चैप्टर में। उन्होंने बताया कि आप जो 10x रूल के लिए ओवर कमिटमेंट ज़रूरी है, जिस तरह जुनून ज़रूरी रहता है, जुनून होना चाहिए। और आपको क्या करना है, रचनात्मक कार्य करना है, ऊर्जा से रहते हुए कार्य करना है, दृढ़ता और माइंडसेट पे रहते हुए कार्य करना है। और कभी कभार वो कंपेयर करते हैं हर बार इस जो भी चैप्टर होता है जिसमें मिडिल जो सोसाइटी है या मिडिल थिंकिंग वाले पर्सन है और जो अचीवर है उनके बीच में। तो उन्होंने बताया कि जो मेंटलिटी रहती है तो उसके लिए खुद की सीमाओं को तोड़ना पड़ता है। कि आप अपनी सीमाओं में बंधे रहोगे, अपनी लिमिटेशन में बंधे रहोगे तो आप ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। तो आपको हमेशा अपनी लिमिटेशन को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। और मैसिव एक्शन, इसके लिए उन्होंने बताया कि मैसिव एक्शन ले आप 10x रूल पर काम करें, थिंकिंग और एक्शन एक साथ। और इसके लिए एक और ज़रूरी बताया उन्होंने कि डिसिप्लिन, आप अनुशासन का पालन करें। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। प्रतिदिन आप अनुशासित रहते हुए जो भी आप करना चाहते हो उसको लगातार करें। जिस तरह उन्होंने एग्जाम्पल दिया है खरगोश और कछुआ का, क्या उन्होंने बताया कि आपको क्या करना है, खरगोश की गति होना चाहिए, स्पीड आपको खरगोश की तरह रखना है। तो कछुआ की तरह दृढ़ता होनी चाहिए आपकी, कि दोनों की तरह आपको काम करना है, ना कि कछुआ बनना है ना खरगोश बनना है। तो आप 10x रूल को फॉलो कर पाओगे और जो भी आप अचीव करना चाहते हो उसे अचीव कर सकते हो। फिर उन्होंने कंपेयर किया है कि कोई कंपनी होती है तो विफल क्यों हो जाती है। क्या कभी कभार कंपनी बड़ी स्पीड के साथ ग्रो अप होती है और समय के साथ देखते हैं तो फिर बाद में फेल हो जाती है। तो उसके पीछे मेन रीज़न यही है कि वो अनुशासन या कंसिस्टेंसी को फॉलो नहीं करेंगे। यदि आप अनुशासन और कंसिस्टेंसी को फॉलो करोगे तो आप कभी भी फेल नहीं होगे। और आपके जो कंज्यूमर हैं उनके बीच में रिलेशन का बताया है एक पैरा में, कि आपका और कंज्यूमर के बीच जो इरादा होना चाहिए वो साफ होना चाहिए। एकदम ऐसा इरादा ना हो कि नेगेटिव है। और आपको हमेशा 10x लेवल पे प्रयास करना चाहिए। कभी कभार क्या होता है, जो मिडिल क्लास जो रहता है मेंटलिटी उनका सेफ टू प्ले, वो क्या बचपन से ही कहते हैं कि सुरक्षित रहते हुए खेलें। तो आप सेफ टू प्ले रहोगे तो 10x रूल को अचीव नहीं कर पाओगे और अपने गोल को आसानी से अचीव नहीं कर सकते। आप इसके लिए उन्होंने बताया कि आपको जनता से अलग होना है। आप जो भी सोचते हो, आपके जो भी ड्रीम है उसको आप शो आउट करें, आप दिखाएं कि मैं ये चाहता हूँ, ये मेरा ड्रीम मिशन है। तो आपको क्या, जो जनता है वहाँ से अलग होना पड़ेगा, भीड़ से अलग होना पड़ेगा। तो आप उन्होंने बताया कि भव्य प्रदर्शन करें और अतिरिक्त दावे करें आप अपने आप से। और इस तरह आपको अलग करना है। फिर उन्होंने प्रोसेस बताई है कि कैसे आप उसको अचीव कर सकते हो। कि उन्होंने बताया कि न्यू प्रॉब्लम्स, आपको हमेशा नई प्रॉब्लम पे काम करना है। जो व्यक्ति जो प्रॉब्लम है अभी उन पे काम कर रहा है तो आप कुछ भी ज़्यादा अचीव नहीं कर पाओगे और आपका जो जीवन है वो वैसा ही रहेगा। तो हमेशा आपको न्यू प्रॉब्लम देखना है और उस प्रॉब्लम पे काम करना है और उस फील्ड में हावी हो जाना है। कि आप उस फील्ड में इतने हावी हो गए कि दूसरा आए तो वो आपका मुकाबला ही ना कर पाए। इस तरह 10x को आपको मतलब दम से मेहनत करने की बोलते हैं कि आप मैसिव एक्शन लें। एक ही सॉल्यूशन है कि आप जो भी करना चाहते हो उसके लिए मैसिव एक्शन लें। ओके, थैंक यू। Great, thank you. Yes, sir. So I'm reading this one again, common stocks, uncommon profit. तो अभी इसमें सर एक्चुअली इनिशियल फेज में जो इसका ऑथर फिलिपे फिशर करके ऑथर है, तो उसी का अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है कि इनिशियल टाइम में वर्ल्ड वॉर के टाइम कैसे उस बंदे ने मतलब कैसे एफर्ट डाला, उसको जॉब मिला अकाउंटेंट का, वहां से उसका जर्नी स्टार्ट हुआ। तो वॉर टाइम में उसको लाइक मिलिट्री में एक किसी एरिया में अपॉइंट किया गया कोई अकाउंटेंट के तौर पे, तो उधर से उसने अपना करियर स्टार्ट किया। देन स्लोली उसने जाके कंपनीज लाइक स्कटलबट के ऊपर है सर ये बुक जो है, कि उसने जो वो थ्योरी जो उसका फॉलो करता था वो स्कटलबट था। स्कटलबट इन द सेंस कि वो हर लाइक अगर आप किसी कंपनी में इंटरेस्टेड हो, लाइक यू वांट बाय स्टॉक और शेयर ऑफ एनी कंपनी, तो आप क्या करोगे, स्कटलबट में क्या रहता है कि यू विल गो टू दैट पर्टिकुलर प्लेस है ना, जो उसका कंपनी का फिजिकल जो मशीनरीज वगैरह है, जो उसका कस्टमर जो उसके वर्कर्स काम कर रहे हैं, यू विल गो है ना वन एंड वन, यू विल मीट देम कि भाई तुम्हारी कंपनी में क्या चल रहा है, पता करेगा।
और फिर कंपनीज का हाव भाव देखेगा कि हाउ देयर मैनेजर्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे एक्शंस ले रहे हैं, तो स्कटलबट रहता है। कंज्यूमर्स का क्या रिपोर्ट है उसके रिगार्डिंग, जो उसका सप्लायर है वो खुश है नहीं है, वो जिनको माल सप्लाई कर रहे हैं वो लोग खुश है नहीं। तो ऐसे आपके स्कटलबट में क्या कि आप कंपनी का मीन्स डाटा जो है ना वो बाद में देखते हैं, पहले जो उसका एक्चुअली फिजिकल एनवायरनमेंट है, यू फोकस ऑन दैट फर्स्ट थिंग कि भाई अगर सब लोग खुशी खुशी काम कर रहे हैं, सबको अपना मार्जिन अच्छा मिल रहा है, तो डेफिनेटली दैट कंपनी विल ग्रो इन फ्यूचर। तो ऐसे करके स्कटलबट पे उस बंदे ने काम किया, तो उसने कुछ 15 पॉइंट्स का जिक्र किया हुआ है कि अगर कंपनी अगर ये 15 पॉइंट्स को अचीव कर रही है तो इन फ्यूचर दैट कंपनी कैन ग्रो। और वो क्या बिलीव करते थे कि बाय द स्टॉक्स एंड होल्ड देम फॉर द लॉन्गर टाइम, कि जो ग्रोथ वाले स्टॉक्स हैं उनको बाय करो और लॉन्गर टाइम के लिए उनको होल्ड करो। इवन बीच में अगर वर्ल्ड वार आता आया, काफी ऐसे 2008 का रिसेशन आया या और भी रिसेशन आए, तो उसको उससे कोई लेने, वो क्या बोलती है अगर आपका कंपनी अगर ये 15 पॉइंट्स के ऊपर लाइक इंटैक्ट है ना, कुछ भी हो, वर्ल्ड वार हो, कुछ हो जाए, आपका मतलब व्हाटएवर इट हैपन कि वो आपकी कंपनी है, वो डेफिनेटली फ्यूचर में उसको ग्रोथ करना ही करना है। तो अभी उसी के बारे में बता रहे हैं, उसका ये एक्चुअली सन है, मतलब जो ये बुक नरेट कर रहा है कि ऐसे करके मेरे फादर कैसे उन्होंने लाइक अपना जर्नी स्टार्ट किया, फिर उन्होंने अपने फादर को ज्वाइन किया, लाइक कि साथ में बिजनेस के अपने फादर के साथ जाते थे। फिर बताया कि लास्ट फेज बता रहे हैं कि कैसे उनके फादर को स्लोली जैसे एज्ड हो गए थे वो, तो उनको अल्जाइमर करके का मेडिकल ये मेंटली इशू रहता है, बंदा स्लोली स्लोली भूलने लगता है चीजों को, तो कि उसको याद नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो लास्ट में इवन इन हिज डेथ टाइम ही वाज राइटिंग अ बुक, उस टाइम वो एक बुक कर रहे थे, बट हार्डली 7-8 पेज ही वो लिख पाए। तो मतलब वो क्या बोलते थे, उसने मेंशन किया कि मेरा फादर बोलता था कि आवर बॉडी एंड माइंड इज जस्ट लाइक अ मसल, है ना, जितना आप इसको यूज करते रहोगे उतना इट विल बी लाइक इट विल कीप ऑन ग्रोइंग और वर्किंग में रहेगा। और जैसे आप अपने आप से हार मान लिया कि भाई इवन ही वाज सफरिंग फ्रॉम अल्जाइमर, उसको ब्रेन का इशू था, बट स्टिल उसमें मतलब इतना अंदर विल पावर था कि वो बंदा बोलता कि नहीं अभी मैं लाइक गिव अप नहीं करूंगा। तो लास्ट फेज में भी लाइक इंटरव्यू वगैरह अटेंड करते थे और अपना बुक रीडिंग और सॉरी बुक राइटिंग स्टार्ट किया उन्होंने अपना। तो उनका यही था कि जब तक आप अपने हेल्थ माइंड को यूज करते रहोगे तो तब तक ये अच्छा है, और जैसे आप इस पे गिव अप कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली इट विल स्टार्ट डिटरेटिंग। तो इवन इतनी एज में, आई थिंक 70-75 की एज में, वो उनके पास इतना जज्बा था, लाइक ही वाज सो लाइक अपने ऑब्सेस्ड थे अपने प्रोफेशन के साथ ना। तो वही है कि वन थिंग लाइक यू कैन से आई कैन रिलेट इट टू द प्रीवियस बुक, लाइक वो वन थिंग उनका यही था कि वो लाइक बिजनेस के रिगार्डिंग कंपनीज को करने का लाइक एनालाइज करना, नहीं उस सब में उनका वो बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए आई थिंक इतना लॉन्गर टाइम उन्होंने ये सब परसिस्ट किया और इतना अच्छा बुक्स वगैरह लिखा। तो यही है सर। थैंक यू। थैंक यू। सोनू जी, आप शेयर करोगे? द मैजिक बुक है सर, 16 दिन है सर, इसमें 16 अध्याय है, तो उसमें स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार के बारे में बताया है। तो इसमें एक अच्छा लगा कि चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं, ऐसा है ये बताया। और इसमें अपने स्वास्थ्य के प्रति 3 नियम बताए। पहला कदम है जो उसके बारे में जो अतीत के बारे में सोचना है, जब हम बिल्कुल जैसे अच्छे थे और जब बचपन या किशोर अवस्था में हमारे पूरे अंग अच्छे स्वस्थ थे, उस बारे में अपन सोचना है तो अपने अंदर एकदम ऊर्जा भर जाएगी। और दूसरा कदम बताया है स्वास्थ्य तो वर्तमान में चल रहा है उसके बारे में सोचना है, उसका लुत्फ उठाना है। जो अभी है, जो अच्छे अपने फंगस काम कर रहे हैं, जैसे किडनी वगैरह है, मस्तिष्क है, हमारा लीवर, उसके बारे में सोचे और उसके प्रति धन्यवाद दे, कृतज्ञता महसूस करें। और तीसरा स्वास्थ्य के बारे में भविष्य में जैसा हम चाहते हैं, तो कई बार एक इसमें बताया गया कोई बीमार हो जाता, व्यक्ति हो जाता है, उसका कोई चीज बीमार, तो उसके क्या है, उसके प्रति शोध करने लगता है कि और क्या भविष्य में क्या बीमारी हो सकती है, तो उस पर ध्यान पूर्वक केंद्रित करता है, जिससे क्या है कि और बीमारी बढ़ जाती है वो तो हाँ, तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अपनों को जब वो अच्छा काम कर रहा था उसके बारे में सोचना चाहिए, जिससे क्या है कि वो उस बीमारी से अपन उबर सके। ये तीसरे बारे में पता है। और लास्ट में ये हमारे ये कोई एक पैरा और ये बताया, हमारे भीतर प्रकृति शक्तियों की रोग की सच्ची उपचारक है, और अपने अंदर की जो प्राकृतिक शक्तियां हैं वो ही हमारे रोग की उपचारक हैं।
ये बताया, इसके बारे में बताया। और अभ्यास बताए कि जो नॉर्मली है, पहले ही बता चुका हूँ कि अपनी न्यायतें, 10 न्यायतें उनको गिनना है और उनके प्रति धन्यवाद महसूस करना है, और अपने जीवन को 3 अलग-अलग क्षण याद करना है, जब हम एकदम शिखर पे थे या अच्छी ऊर्जावान थे, उस समय याद करना है, जिससे कि अब हमारे शरीर में और ऊर्जा का विकास हो सके। यही है। और अपने शरीर में 5 कारक के बारे में वही है, अपने शरीर में 5 कारक भाई अच्छे से काम कर रहा है, मस्तिष्क है, दिमाग है, उनके बारे में सोचना है। ये है सर। और जादुई पत्थर का बताया था, उसके बारे में उसको अपने हाथ में लेके दिन भर में जो हुआ अच्छा कार्य हुए, उसको धन्यवाद 3 बार कहना है, तो आपके जीवन में अवश्य बदलाव होगा सर। ये है सर। और मेन तो यही है सर कि पॉजिटिविटी पे ध्यान देना है, नेगेटिविटी पे ध्यान नहीं देना है। स्वास्थ्य के प्रति ये, अगर आप नेगेटिव पे ध्यान देंगे तो फिर नेगेटिव होते चले जाएंगे, और पॉजिटिव पे ध्यान देंगे तो पॉजिटिव होंगे। ऐसा। इसमें सर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर। इसमें क्या है सर, इसमें मैं कई दफा ये चीज में आई हैव रेड दिस सो मेनी टाइम्स, लाइक इसमें क्या है कि हमारा ब्रेन लाइक ऐसी चीज है कि ना ये डिफरेंस नहीं जान पाता रियलिटी में रियल क्या है और इमेजिनरी क्या है। अब कोई इमेजिनरी सिचुएशंस को दे दोगे ना, इट विल स्टार्ट रिएक्टिंग इन अ रियल वे, है ना। अब जैसे ये बोले कि इन्होंने बोला सोनू सर ने कि आपका जो पास्ट का जो पीक टाइम था, है ना, जब आप उसको रिमाइंडर करो तो इट विल स्टार्ट मेकिंग दैट इमेज अगेन, कि भाई इसको ऑलवेज ब्रेन ऐसे फंक्शन करे तो बॉडी अपने आप ऑटोमेटिकली वैसे फंक्शन स्टार्ट कर देगी। तो ब्रेन क्या है कि इसको कुछ लोग लाइक नेगेटिव में यूज कर लेते हैं, उनको पता नहीं है। कुछ लोग दोस्त हु नो वेरी वेल अबाउट इट, वो इसको अच्छे में लाइक यूटिलाइज कर रहे हैं कि भाई वो सोचेंगे अच्छा तुम जस्ट इमेजिन करना स्टार्ट करोगे तो वही रियल पिक्चर आने लगी, ब्रेन विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक दैट वे, और बॉडी तो फिर वैसे करे कोई इशू नहीं है उसके अंदर। तो ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, बुक में दिखाया गया। तो बिल्कुल ये सही है कि अगर आप जो पीक टाइम पे थे किसी भी लाइक अपने प्रोफेशन में, अपनी फिजिकल हेल्थ में, फैमिली रिलेशन में, तो उसको रिमेम्बर करोगे तो ब्रेन उसको फिर से लाने की कोशिश करेगा, फिर से बिल्डअप करने की कोशिश करना स्टार्ट कर देता है। यस यस। ओके, थैंक यू। सभी खेल माइंडसेट का है। माइंडसेट जो है आपका, और फोकस, आप जहाँ भी नेगेटिविटी पे फोकस करोगे तो नेगेटिव होते चले जाओगे, पॉजिटिविटी फोकस करोगे, जहाँ भी फोकस करोगे। तो हमें हमेशा क्या अपना फोकस करना चाहिए, अपने जो एक्शन है उस पर, अपना जो ड्रीम मिशन है उस पर फोकस करें, पॉजिटिविटी पे करें। और आपको जो चाहिए, जैसे हेल्थ चाहिए तो हेल्थ पे आप फोकस करें तो हेल्थ सही हो जाएगी। वेल्थ चाहिए, मनी चाहिए, आप टाइम पे फोकस करें कि अब मेन सबसे ज़रूरी है टाइम, कि हमारा टाइम कहाँ जा रहा है। तो आप जहाँ भी फोकस करोगे उस चीज़ को अच्छा कर लोगे, जिस भी चीज़ पे फोकस करो। ओके, थैंक यू, गुड डे। ओके, बाय। गुड डे, बाय बाय। ओके, बाय।